हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका आपके अपने ब्लॉग में स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो। इस नई वीडियो में मेरे से एक गलती भी हुई है, मतलब इसमें तो नहीं, पहले हुई थी। वो मैं बताऊंगी और मानूंगी भी, हाँ मेरे से भी गलती हुई है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और आज की शुरुआत करती हूँ भाई मैं सबसे पहले ऊपर वाले काम करने से, यानी कि ऊपर वाले कमरे में आ गई हूँ। मेरे को ये मशीन लगानी है। मशीन लगाने के साथ साथ भाई मेरे को भाई झाड़ू पोछा कर रहे हैं कि जब तक मशीन का काम होएगा, जब तक मैं छोटे मोटे चुटपुट कुछ काम भाई निपटा लूँगी अपने। क्योंकि यही है कि अभी मैं सोचती हूँ एक साथ कई काम हो जाए तो सही है। मैंने सारे में अच्छी तरह से है ना भाई वाइपर से पोछा लगा लिया था, लेकिन एक बस यहाँ पे ये ना कोनों में ये बैठने में उठने में थोड़ी परेशानी होती है दरवाजे की वजह से, इसलिए मैं यहाँ से पैर से लगा रही हूँ। और मैंने इतना ही शूट किया भाई, मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई। ये हाल है बस यही है, वो दिमाग सठियाने लगा है भाई। धीरे धीरे उम्र का असर दिखाई देने लग गया दिमाग पर। और भाई ये देखिए, आज पता है क्या भाई, मैं समझ लो भगवान के घर जाते जाते बच गई। मेरे को पता है करंट लग गया। मैंने यहाँ पता है खुद ही लापरवाही कर दी थी। ये देखो ये तारे कई जगह से कटी हुई थी, मैंने इस पर पन्नी बांध बांध के अपना काम चला रही थी। मैं सोचा चल कुछ नहीं होता, क्या है फटाफट मैं ध्यान से वो कर लूँगी भी, काम धंधा, इसमें कपड़े लत्ते धो लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पता है क्या हुआ भाई, मुझे बड़ा तेज झटका लगा। क्योंकि सारी छत गिल्ली रहती है जब कपड़े धोते हैं। बस यही लापरवाही की वजह से है ना, तो पता नहीं भाई, वो कहते हैं ना जान, अपनी जान जोखिम में डालने वाली बात हो गई थी। फिर मैंने सोचा भी आज चाहे कुछ भी हो, आज मैं फटाफट है ना ये भाई डोरी मुझे बदलनी ही बदलनी है। तो मैंने फटाफट भाई डोरी मंगवाई और इसको पहली वाली डोरी को मैंने काट पीट के और इसको मैंने जोड़ दिया। तो ये सही है, मैंने जोड़ दिया अपने, नहीं तो पता है क्या कई बार भानू भी लग जाते कपड़े धोने के लिए। जब उसको तो पता नहीं कहाँ कहाँ से डोरी कटी हुई, कि बाई चांस वो कभी कपड़े धोती है, लेकिन मुझे तो पता था यहाँ से कट है यहाँ से कट है। मैं तो फिर भी संभल जाती, इतना संभलने के बाद भी देखो मैं कह रही हूँ ना मैं संभल जाती थी, फिर भी मुझे इतनी ज़ोर से झटका लगा है। और उसको तो फिर खैर भी कभी कभारी कपड़े धोती तो उसका पता नहीं क्या होता। तो इसे पापा मुझे गुस्सा करने लगे कि तू इतनी लापरवाही करते, जब तक तेरे को पता है तो तू करती क्यों नहीं है। फिर उनका डांटना भी सही था। तो मैं सारा काम धंधा छोड़ छाड़ के भी सबसे पहले ना, टाइम तो लग गया था क्योंकि लवली अपने पापा के साथ काम करवाने में लगा हुआ था। तार तो उसने ला के दे दी थी मेरे को, लेकिन इसकी तरफ भाई मैंने सॉकेट लगानी, इस साइड वो करनी, तो ये सारा मैं चुटपुट कर ही लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं, कोई मैकेनिक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी हाँ घर के चुटपुट चुटपुट भाई मैं कर ही लेती हूँ। तो ये मैंने इस पर टेप लगा दी अच्छी तरह, और कंजूसी नहीं बरती बिल्कुल भी टेप इसमें लगाने के लिए, खूब भर भर के लगाई। जहाँ पे मैंने जोड़ किया है ना उस साइड में अच्छी तरह से लगाई है, कि ताकि भाई आगे कोई परेशानी ना हो, भाई तार कहीं बाहर से निकल ना जाए दोबारा। क्योंकि भाई जितनी सेफ्टी रखेंगे, क्योंकि भाई बिजली है ना, किसी की सगी तो होती नहीं है। आग पानी और बिजली, या बड़े बूढ़े कहते हैं इनका कोई भाई खेल नहीं है, इनको हल्के में मत लो। मैंने तो हल्के में ले लिया था और उसकी वजह सजा भी भुगती। और सच्ची बताऊं, पता नहीं किसका लिया दिया, आगे आगे ज़्यादा तो कुछ लगा नहीं भाई, एक झटका पर हाँ बड़ा ज़ोरदार था भाई। ये था भाई, आगे मैं संभल गई और मैंने ये फटाफट ये चेंज कर दिया। तार चेंज करने के बाद भाई और भी काम है, नीचे जाऊंगी, पता नहीं मैं ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई, क्योंकि ये तार करने के चक्कर चक्कर में है ना सारे मैंने टाइम इसी में निकाल दिया। क्योंकि एक तो पता है क्या, झटका लगने के बाद क्या होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं बुरी तरह से। यही समझ में नहीं आता कि वो तेरे साथ हुआ क्या है कि नहीं माफ़ करना भी, गला आजकल ख़राब हो रहा है, मौसम भी ठंडा हो रहा है। अब तो सारा काम बिजली का ही होगा, पानी भी गर्म करना होगा हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो फिर करने से क्या होता, फिर तो गैस पे करना होगा ये भाई मशीन मैंने अंदर कर दिया, बार चेक करके चल रही है कि नहीं चल रही, अच्छी तरह मैंने तार जोड़ी कि नहीं जोड़ी। तो भाई उसके बाद मैं कपड़े सुखा रही हूँ। धूप अच्छी तरह से भाई आ गई, आप देख सकते हो। 11 से ऊपर टाइम हो गया, शायद 12 ही बजने वाले हैं। जब तक भाई नीचे का काम हो गया है, भानु कर लेती है भाई। मेरी ये है कि अगर वो भी नहीं करवाएगी तो कल को तो फिर वो करना ही होता है। जब अकेला बंदा तो पता है सारा काम फटाफट फटाफट कर लेता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं अकेली होती हूँ तो सारा काम इतनी जल्दी कर लेती हूँ, शायद सभी औरतों के साथ ऐसा होता होगा। लेकिन जहाँ उसको थोड़ी सी हेल्प दिखाई देती है, चाहे वो बच्चों की है चाहे भी दुरानी जिठानी की है, तो थोड़ा सा पता है कि सिल्लड़पन होता है ना, चलो भाई कर लेंगे, दो जनी है कर लेंगे, इस चक्कर में है ना वो काम है ना लंबे समय तक पड़ा ही रहता है। यही मेरे साथ होता है। अब ये देखो भाई भानु नीचे भाई सब्जी बना रही है, ये सब्जी बना रही है और मैं दूसरे कमरे में, पता है क्या है, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। क्योंकि भानु कहते नहीं मम्मी आप आटा गूंद लो, आटा गूंदने के बाद भाई वो कहते हैं कि भाई झाड़ू, एक बार आप झाड़ू लगा लो फटाफट। झाड़ू लगानी हमारी अब परसों लेके आएंगे हम अपनी झाड़ू भाई
एकदम नहीं, चकाचक कल लेके आएंगे। क्योंकि और वो चकाचक भी पता है कि कितने दिन रहेगी, मुश्किल से 1-2 महीना रहेगी। फर्श हमारा ऐसा चकाचक भी है ना, बस ऐसी हो जाती है। पर चाहे कुछ भी है भाई, ज़्यादा अपने भाई घर की मैं बुराई नहीं करूँ, सिर्फ वैसे बता रही हूँ। चाहे कैसा भी है भाई, अपना अपने सिर के ऊपर छत है। मैं कहती हूँ परमात्मा जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है ना, उनको पता है कैसा भी हो, चाहे टूटा फुटा हो, पर अपना खुद का हो ना भाई, बात ही कुछ और है। ना तो कोई किराए की टेंशन होती है, ना कोई झिक झिक चिक चिक, कोई भी नहीं, अपने भाई आराम से रहो। लेकिन कहते हैं ना, महल में भी रहो और आराम की रोटी ना खा सको तो वो महल भी है ना, बकवास है, वीरान है वो। तो भाई हमारा ये है, चलो ठीक है, हम अपने आराम से मेहनत करते हैं और भाई सुख शांति से खाते हैं। और बस यही है, परमात्मा ने चाहा तो भाई कभी इसकी भी रिपेयरिंग होएगी, ऐसी बात नहीं है। सबके दिन फिरते हैं, तो इस घर के भी सही, आज नहीं तो कल, हिम्मत कोई हार नहीं है। और यहाँ देखो भी भानु ने परमल, आलू परमल छोक दिए। ये है कि चलो भाई, अब मैं उसके पीछे मैं छोड़ देती हूँ सब्जी, नहीं बेटा अब तू भी ट्राई कर। वो कब बना ही देती है। मैं कहती जैसे तो भाई चावल बनाती है, जैसे पास्ता बनाती है, ऐसी सब्जी बनती है, इसमें कौन सी हमको भाई मंत्र पढ़ने होते हैं। भाई वो कर लेती है। और भैया हो गया है भाई, अब इधर पे क्या बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही अटपटा सा बोल गई। यहाँ हो गया भाई शाम का टाइम और ये बानू खा रहे पॉपकॉर्न कान्हा जी को खिलाने के बाद कह रहे मैं अपने वीवर को भी खिला दूँ। हाँ भाई चलो भाई खिलाओ, भाई देखने वालों को भी खिलाओ। और यहाँ भाई मैं भानु हट यहाँ भाई आलू चढ़ा रही हूँ हैडी के लिए। ये मैं टिक्की बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये बात भी करती जा रही है। भाई वही, कौन कौन ऐसी है सोचती है कि भाई ये बात मैं काट दूँ और रहने दूँ और मैं अपने अलग से ही इसको भगा दूँ। आज मैंने ना बिल्कुल भी ना, वो कहते हैं वो स्पीड नहीं बढ़ाई है। मैं कह जैसे मैं कर रही हूँ ना भाई, आप देखो स्पीड में पता है क्या अटपटा सा हो जाता है। कुछ आज बताऊँ, कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाएगा। इसको ही मैं भगा भगा के छोटी कर देती तो फिर ये पता है मुश्किल से है ना 3 मिनट की या 4 मिनट की होती। मैंने कही नहीं, जैसे वैसे करो। उसके बाद देखना मैं बाहर जाके ना कहती हूँ मम्मी जब तक आलू होता है ना आप आ जाओ। अपन बच्चे बाहरों खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। कहती मम्मी चले एक एक बार हम भी खेलते हैं। पता है आज से कोई 7-8 साल पहले भी हम खेलते थे बाहर, बैडमिंटन खेलते थे बाहर, चिड़ी बल्ला जिसको बोलते हैं वो खेलते थे। लेकिन अब है ना कई दिन से ना, कई दिन से क्या, बस यही है कि अब आदत धीरे धीरे ना छूटने लगी है। क्योंकि बच्चों के पेपर चलने लगे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। पहले बच्चे कहते थे नहीं आ जाओ आंटी जी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। अभी मुझे ऐसा नहीं है कि चलो भाई कोई नहीं खेल रही तो मैं भी नहीं खेल लूँ, कोई क्या कहेगा, नहीं भी क्या कहेगा कोई, भाई बच्चों के साथ खेल ही तो रहे हैं, कोई गलत काम कोई कर रहे हैं। भाई मैं तो खेल लेती थी। और यहाँ तक कि मैं पता है क्या छुपम छुपाई भी खेल लेती थी। भाई वही है, बड़ों के साथ बैठते हैं ना तो मुझे क्या टेंशन होती है, भगवान अगर कोई बात मुँह से निकल गई तो। होता है ना ऐसा कई बार, भाई मुँह से कोई बात निकल गई, कोई ऐसी बात हो वही ना कहने की हो, चलो हम कहने की भी हो, लेकिन दूसरा बंदा पता है क्या है, नमक मिर्च लगा के कहीं तीसरे बंदे को कहीं कुछ बता दे अपने हिसाब से। पर वही है, तो फिर उससे अच्छा तो बच्चे सबसे बढ़िया है भाई, अपने बच्चों के साथ खेलो, कोई टेंशन नहीं। अपने सिंपल सादा जो खेलना होता है ना, साफ़ सुथरा खेल अपना वो खेल लो भाई। अब बच्चे भी खुश और हम भी खुश, बिना बात की झिकझिकबाजी से तो भाई बहुत बढ़िया रहते हैं। तो भाई हाँ हमने चिड़ी बल्ला खेला। पहले तो मैंने भाई आलू चढ़ा दिया, उधर आलू की 3-4 सीटियाँ फटाफट लगती जा रही थी, लगती जा रही थी। भानु अंदर से चिल्ला रही थी मम्मी एक बार आके आलू देख लो। फिर वो खुद ही मेरे साथ खेलने लग गई। बस वो सूट किया था जब वो मेरे साथ खेलने लग गई थी, और कोई सूट नहीं किया मैंने। अब आप देखना मैं खेल रही हूँ, और अब पता है क्या बीच में मेरी है ना अटक भी जाती है ये वीडियो। यहाँ भी देख शाम की चाय बन रही है, इधर मैं शाम के बर्तन कर रही हूँ। ये देखिए ये बर्तनों का तो वही झमेला ही है। उसके बाद ये जब तक आलू हो जाएगा फिर आलू के बर्तन हो जाएंगे। पर शाम को भी कोई सब्ज़ी बनाई नहीं थी, क्योंकि दोपहर की हमने वो बनाई थी ना परमल वाली सब्ज़ी, वो रखी हुई थी। माफ़ करना भाई। ये देखो मैंने बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ा रखी है। और पता है क्या, मैं कई बार सोचती हूँ भगवान रोज़ रोज़ में क्या काम दिखाऊँ अपना, क्या काम दिखाऊँ अपना, क्या काम दिखाऊँ। पर वही बात है ना, हमारी यही काम है रूटीन का, यही ब्लॉग बनाना है, वही घर का काम है। तो प्लीज़ अगर आप हमें इसी तरह पसंद करते हो तो आगे आपको ने भाई क्या इसी तरह से पसंद है हमें, तो भाई ऐसे ही आपको भी मतलब कि हमारी पसंद आपकी पसंद एक है, आपको हमारा काम करना पसंद आता है, तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं क्या दिखाऊँ। आप भी समझ सकते हो कि भाई हम क्या दिखा सकते हैं। हमारी जो रोज़ की रूटीन है हम आपको वही दिखा सकते हैं, बाकी क्या दिखा सकते हैं। क्योंकि बाहर कहीं जाना होता नहीं, बाई चांस कभी जाना होता है
तो पता है क्या, किसी के भी सामने फ़ोन निकालो ना, सब ऐसे देखती हैं, मतलब कि पता नहीं हम क्या हवा कर रही हैं। क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले की बात बताती हूँ। हम काशी जा रहे थे, काशी घूमने के लिए जा रहे थे। तो एक बंदा है ना, वो छड़ी सी नहीं होती है, उसमें फ़ोन लगा के ऐसे शूट करता है। तो रेलवे स्टेशन पे बेचारा वो ऐसे कर रहा था। तो मैं यहाँ पहुँचे, शायद वो भी यूट्यूबर ही था कोई। तो उसको देख के, उनमें मैं भी एक शामिल थे, हम उसको ऐसे देख रहे, पता नहीं वो एलियन है, दूसरे ग्रह से आया है। मतलब कि हमारे ये रिएक्शन ये था उसके प्रति। मेरा क्या मतलब कि वहाँ जितने भी थे सब उसको ऐसे देख रहे, पता नहीं वो क्या भाई, किसी कैसा अजीब सा काम कर रहा है, जो भी सब उसको घूरे जा रहे हैं। वही हालत पता है क्या अब मुझे महसूस होता है। मान लो मैं बाहर गई और फ़ोन हाथ में रखा है, तो बड़ा सा अजीब लगता है। सब यूँ देखते हैं, पहले तो टोकने वाली बतेरी होती है, आखिर ये बहू क्या कर रही है, यो फलानी क्या कर रही है। मतलब ये अपने हमारे यहाँ कई तरह के राजस्थानी भी हैं, हरियाणा में भी हैं भाई, शुद्ध हिंदी बोलने वाले सब आप अपने उसमें पेल देंगी, क्या कर रही है, नू कर रही है, ओहो। अब देखो इसके हाथ में सारा दिन फ़ोन ही फ़ोन रह है। मैं बोली ताई जी मेरे हाथ में वैसे फ़ोन नहीं रहता, आपने कभी देखा है? ले भी मैं कान पे लगा के कहीं कहीं बात कर रही हूँ या उठ पटांग कुछ देख रही हूँ, क्या है आपके अपने भाई, बाहर की वीडियो ही तो बना रही हूँ। लेकिन नहीं भाई, जो भी गाँव की औरतें समझ सकती हैं, शहर में तो किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं भी जाके भी वीडियो शूट कर सकती हैं कुछ भी। लेकिन गांव का माहौल तो ऐसे है भाई, वो कहते हैं ना, दो धारी तलवार होती है कि नहीं। उसमें पता है कि जरा सी भी ऊँच चूक हो गई तो हम सोचते हैं चलो कुछ नहीं, यहीं तक की बात है। लेकिन भाई शहर में बात नहीं फैलती इतनी जल्दी है ना भाई, गांव में फैल जाती है। भाई वो ना जो रेडी लगाओ ना टिक्के वाला, उसकी बहू है ना भाई, नू कर रही थी भाई, फ़ोन लिए डोल रहे है बेरा, उसने क्या नया शौक लग गया है, जब देखो फ़ोन न बनाती रहे भाई, पता नहीं कितनी कितनी बातें होने लगी। आप ये बताओ, ये भी कोई, मैं किसी की कोई गलत वीडियो डालती हूँ कुछ भी है, और हाँ एक मेरे से गलती हो गई, मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी है जो भी इसी को देख रहे हैं ना भाई, ये गलती मत करना यूट्यूब पे, अपनी कोई भी वीडियो डाल के डिलीट मत करना।